बात हम कर रहे थे ग्लैक्टोज की, कि ग्लैक्टोज जो है ना ये वाहिद शुगर है जो इंडिपेंडेंट नहीं पाई जाती किसी चीज में, बल्कि मिल्क शुगर के अंदर जब उसको हम ब्रेकअप करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं लैक्टेज एंजाइम की वजह से, तो वहां से हमें फिर ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलता है। तो इसका मतलब है कि ग्लैक्टोज जो है वो महंगी प्रोडक्ट होगी, अगर हम खरीदना चाहें इसको तो ये इतना सस्ती नहीं हो सकती। और उसकी मेन रीजन क्या है कि पहले आप 100-120 रुपीज का 1 किलो दूध लें, फिर उसमें से 5% के हिसाब से हो सकता है 50 ग्राम 1 किलो में से ग्लैक्टोज निकले। अब ग्लैक्टोज को जब तोड़ेंगे तो हो सकता है उसमें से 25 ग्राम जो है ना वो आपको जो है वो लैक्टोज तोड़ने से 25 ग्राम उसमें से ग्लैक्टोज मिले। अब 25 ग्राम ग्लैक्टोज की कीमत ये कहाँ पे जाएगी? कम से कम दूध की कीमत के करीब तो होगी, 120 130। इसका मतलब है कि ये इकोनॉमिकल नहीं है। तो दुनिया सबसे ज्यादा कौन सी शुगर यूज कर रही है? सुक्रोज। डज नॉट अकर इन फ्री सॉरी स्वीटनेस लेवल, अगर इसका हम देखें तो वो बहुत कम है। एक तो ये कॉस्टली भी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसकी स्वीटनेस लेवल जो है वो आपको कम मिलता है। कितना है भाई? 16, यानी चीनी से 5-6 गुना कम मीठी है। तो पहले तो महंगी लें और फिर मीठा भी उतना ना आए, तो इसलिए दुनिया में प्रैक्टिकली जो है ना वो ग्लैक्टोज यूटिलाइज बहुत कम हो रही है। हाँ, नेचुरली अगर देखा जाए तो हमारी ब्रेन के अंदर सेरिब्रोसाइड एक कंपोनेंट पाया जाता है। सेरिब्रोसाइड्स आर बेसिकली नर्वस टिश्यूज विच आर फाउंड इन द माइलिन शीट। माइलिन शीट कह लें कि जिस तरह बिजली की तार के ऊपर एक प्लास्टिक की इंसुलेशन लेयर होती है, इसी तरह हमारी नर्व्स के ऊपर भी एक इंसुलेशन की लेयर है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। और इसका मकसद क्या है कि इंफॉर्मेशन की लीकेज ना हो। यानी अगर सिग्नल्स ब्रेन भेज रहा है ना पाँव को, तो वहां पे इंफॉर्मेशन रास्ते में जाते लीकेज नहीं होनी चाहिए। So this sheet act as a protective coating surrounding each nerve, and is this coating acts as an insulator and aids in the proper conduction of nervous impulse। तो जो ऑर्डर होता है ना नर्वस सिस्टम का वो बड़ा प्रॉम्प्टली कन्वे हो जाएगा। अगर रास्ते में कोई ब्रेकेज हो, कहीं से ये लीकेज हो, तो इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्टॉर्शन की तरफ चली जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी शुगर ऐसी है कि जो नेचर में इंडिपेंडेंट नहीं पाई जाती, तो योर आंसर शुड बी ग्लैक्टोज, नंबर 1। नंबर 2, कौन सी शुगर है जो सेरिब्रोसाइड का हिस्सा है या माइलिन शीट का लाजमी कंपोनेंट है, तो योर आंसर शुड अगेन बी सेम, ग्लैक्टोज। तो इसके बाद भाई डाइसेक्राइड्स आ जाते हैं, और डाइसेक्राइड्स में जो कॉमन है वो सुक्रोज है। और नेचुरली जो है ना ये शुगर केन जिससे हम चीनी बनाते भी हैं, शुगर केन में 10 से 12% जो है वो डाइसेक्राइड्स यानी सुक्रोज होता है। इसी तरह शुगर बीट जिसको हम चुकंदर कहते हैं, दुनिया में चुकंदर से बहुत ज्यादा शुगर प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। और क्योंकि ठंडे एरिया की क्रॉप है, शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जैसे पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। शुगर बीट इवन हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज एज कंपेयर टू शुगर केन। तो चुकंदर से चीनी बनाना ज्यादा सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू गन्ने से। और शहद के अंदर कितनी है देखें, 3% से भी कम है। और अगर हम एक सैंपल चेक करें और उसमें से 10% निकले, 20% निकले, 30% निकले, तो इसका मतलब है उस बंदे ने इसके अंदर मिलावट की हुई है। सुक्रोज जो है इसको अगर हम ब्रेकअप करें तो ये किससे मिलके बनी होगी? ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से। और सबसे ज्यादा दुनिया में सुक्रोज ही यूज होती है स्वीटनेस के लिए। और इसकी वजह क्या है कि बड़ी इजीली अवेलेबल है दुनिया में। पहले इसकी बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है, जिस मर्जी डिश के अंदर आप इसको ऐड कर लें। पैलेटेबिलिटी, जायका बड़ा अच्छा देती है, और लो कास्ट है। प्योरिटी भी इसकी हाई है, 99.9% प्योरिटी इसकी लिखी होती है जब आप मार्केट से परचेज करते हैं। तो कमर्शियली कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है? शुगर केन से और शुगर बीट से। सेकंड जो डाइसेक्राइड है वो माल्टोज है, और माल्टोज जो है वो बेसिकली ग्लूकोज की 2 यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। नेचुरली हनी में 2 से 12% जो है वो माल्टोज भी पाई जाती है। अब आप इमेजिन करें, शुगर हनी है तो मीठा, लेकिन हनी में सिर्फ सुक्रोज नहीं है, हनी में फ्रुक्टोज भी है, हनी में ग्लूकोज भी है, हनी में माल्टोज भी है। तो कम्बिनेशन ऑफ शुगर्स जो है ना वो आपको यहाँ पे मिलती है, विच इज बेटर एज कम्पेयर टू अगर आप मोनो टाइप ऑफ शुगर लेते हैं।
इट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रेड मेकिंग ड्यू टू स्टार्च डिग्रेडेशन बाय द एंजाइम्स इन फ्लावर। यानी व्हीट फ्लावर को जब हम बेक करते हैं तो वहां पे एंजाइम्स जो है वो अमाइलेजेस, माल्टेसेस हैं, इस तरह के एंजाइम जो है माल्टेसेस जो है वो स्पेशली अमल करेंगे और अल्टीमेटली ये अपने बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट होगी, इसलिए ब्रेड जो है हमें मीठी नजर आती है। कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय पार्शियल एसिड और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। और दुनिया में अगर हम मार्केट में खरीदने जाए माल्टोस तो मिल जाएगी। कहाँ से आ रही है अभी? वही कॉर्न का जो स्टार्च था वहां पे आप एसिड अप्लाई कर दें या एंजाइमेटिक एक्शन अप्लाई कर दें, अल्टीमेटली यू विल गेट दी माल्टोस। इट्स स्वीटनेस इज 32 एट द स्केल ऑफ 100। यानी चीनी से इसकी स्वीटनेस जो है वो कम है, 32 है। लैक्टोज भाई लास्ट जो है वो डाइसेक्राइड्स हमारा रह गया। मोनोसेक्राइड्स आज हमने डिस्कस किए हैं। तो डाइसेक्राइड्स की आखिरी टाइप जो है वो लैक्टोज है। इट इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर एंड इट इज ओनली फाउंड इन दी मैमल्स। दूध देने वाले जानवर जो हैं वहां ये मिलती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ये सेम ग्लैक्टोज जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि अगर हमने ग्लैक्टोज को पैदा करना हो तो सबसे पहले हमें लैक्टोज को पैदा करना पड़ेगा मिल्क से। तो फिर लैक्टोज को जब हम एंजाइम से या एसिड से ब्रेकअप करेंगे तो उससे हमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलेगा। ह्यूमन मिल्क कंटेन 7.5% मिल्क। तो बच्चा जो भाई माँ का जो दूध पीता है तो उसमें 77.5% तक जो है वो शुगर पाई जाती है। अब काउस मिल्क 4.9 या बफेलो मिल्क, अगर आप गाय भैंस का दूध पिए तो उसमें मैंने आपसे 5% तक कहा कि उसमें शुगर पाई जाती है कुदरती। ऐसे दूध पीना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू कि आप उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच मजीद चीनी डाल के पीते हैं, उसका सत्यानाश करते हैं। नॉर्मली डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स लैक्टेज इन द इंटेस्टाइन। यानी हमारी बॉडी में जब हमने दूध पिया तो दूध के अंदर जो लैक्टोज थी उसको मैदे ने डाइजेस्ट नहीं करना, बल्कि मैदे से जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में दूध जाएगा पार्शियली डाइजेस्ट होके तो वहां पे लैक्टेज एंजाइम आएगा जो इसको लैक्टोज को तोड़ेगा, किसमें? ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज के अंदर, और फिर ये हमारी बॉडी जो इसको यूटिलाइज करती है। इसकी भी स्वीटनेस अगर हम देखें तो वो कम है, ओनली 16 ऑन द स्केल ऑफ 100। ठीक है, यानी 4-5 गुना। पहले भी एक बाई 16 वाली आई थी। अब जरा आप ना खुद इस चीज को